वेलकम टू सेम क्रैकर। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे कंपोजिशन टेबल बनेगी, कैसे उसके लॉस प्रूव होंगे, तो देखते हैं। फाइंड द कंपोजिशन टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन द एलिमेंट इन द सेट ए इक्वल टू 1 - 1 i - i एंड वेरीफाई दीज लॉज। तो ठीक है, इन्होंने लॉज दे रखे हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये हमारे पांचों लॉज सर्टिफाई करने हैं इस टेबल को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। कैसे बनेगी कंपोजिशन टेबल, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमें करना है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक पहले बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में क्या है, पहले वैल्यूज कितनी है, 4 तक वैल्यूज हैं, 1 - 1 i - i। तो 4 तक वैल्यूज हैं, तो उससे एक एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाएंगे, मतलब एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जो वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी उसको पहले टॉप पे फिल करेंगे। टॉप पे फिल हो गई हमारी 1 - 1 i - i। फिर ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम में यही रहेगा 1 - 1 i - i। ठीक है, फिर हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा। 1 को -1 से -1, 1 को i से i, 1 को -i से -i। फिर -1 को 1 से -1, -1 को -1 से +1, -1 को i से -i, -1 को -i से +i। फिर कब बात करते हैं, i को 1 से करेंगे i को -1 से करेंगे -i को i से करेंगे i²। ये i नहीं, ये आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये हो गया हमारा -1। आई आयोटा को करेंगे माइनस आयोटा से, तो आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की उल्टी वैल्यू होती है -1 और एक बाहर का एक -1, तो ये हो जाता है हमारा 1 हो जाएगा। फिर माइनस आयोटा को 1 से करेंगे माइनस आयोटा को -1 से करेंगे तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 और एक ही माइनस, तो ये हो जाएगा +1। फिर माइनस आयोटा को माइनस आयोटा स्क्वायर से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, नहीं आयोटा स्क्वायर, ये माइनस का आयोटा स्क्वायर, ये बाहर का माइनस और रहेगा, तो ये हो जाएगा -1। लेटेस्ट में फिर ये बचेगा +1, फिर बाहर का एक 1 और रहेगा, तो ये हो जाएगा -1। ये हो गया हमारा -1। ये है हमारी कंपोजिशन टेबल जो हेल्प करेगी हमारे ये चारों लॉस को प्रूव करने के लिए। तो इसे कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं या कैलिली टेबल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कैलिली टेबल पूछा जाए या कंपोजिशन टेबल, तो हमें ये टेबल डिजाइन करनी है और ये ऑपरेशन हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इस पे जरूरी ध्यान रखिएगा। अगर ये प्लस होता है तो हम करेंगे 1 + 1 2, 1 - 1, ऐसे ऐसे करके हमें ये प्लस यूज करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अगर मॉडलो है तो मॉडलो, और अगर डिवीजन है तो डिवीजन। तो हमें ध्यान में रखते हुए टेबल बनानी है। अगर ये टेबल हमारी गलत हो गई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ठीक है, हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट लॉ है हमारा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ टेबल आर इन द सेट ए, मतलब जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्रीज हम ले ए की, देखिए यहाँ पे हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं 1 - 1 i - i, जितनी भी एंट्रीज हैं हमारी ए की, वो सारी क्या है हमारी टेबल में फिलअप हैं। देखिए 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, i - i सारे यार, इससे बढ़ के ना इससे घट के कुछ भी नहीं आ रहा है। सारी टेबल 1 - 1 i - i इन्हीं से पूरी बनी हुई है, कुछ और भी नहीं यूज हो रहा है, ना इससे कम यूज हो रहा है ना इससे ज्यादा। तो इसीलिए सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ टेबल आर इन द सेट ए, सो द क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि a*b*c इक्वल टू a*b*c, यानी कि पहले हमें लास्ट के 2 का करना है, फिर हमें स्टार्टिंग के 2 का करना है, फिर उससे लास्ट से करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हमने मतलब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है, 1 है, -1 है, फिर आयोटा है, फिर माइनस आयोटा है, 4 वैल्यूज हैं। तो हमने पहले स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज ले ली हैं, a = 1, b = -1, c = i। देन a b c बिलोंग्स टू a, यानी कि हमने जो a b c की वैल्यू ली है वो बिलोंग करनी चाहिए सेट में हमारे। ठीक है, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। a* का हमने फॉर्मूला लिखा एसोसिएटिव का। फिर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 1 -1 आयोटा, 1 -1 आयोटा। ठीक है, फिर इनका और इनका करते हैं मल्टीप्लीकेशन। इसको हमें कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन हमें टेबल में देखनी है। -1 का मल्टीप्लीकेशन i से, मतलब आयोटा से, -1 का मल्टीप्लीकेशन
अयोटा से। हमें ये रो और कॉलम देखते देखते करना है। -1 का मल्टीप्लीकेशन अयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा। तो ठीक है, माइनस अयोटा हो गया। फिर क्या करना है कि 1 का मल्टीप्लाई माइनस अयोटा से करना है। 1 का मल्टीप्लाई माइनस अयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा आ रहा है। ठीक है, माइनस अयोटा हो गया हमारा LHS। फिर RHS में आते हैं। 1 का करना है -1 के साथ, 1 का करना है -1 के साथ, तो -1 आ गया। ठीक है, फिर उसका क्या आई से करना है, आई बोले तो अयोटा, -1 का अयोटा से करना है। -1 का अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा, -1 का अयोटा से करेंगे माइनस अयोटा आ गया। तो ये क्या हो गया, LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया, हेंस एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स हो गया। ठीक है, फिर करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की बात करते हैं। लेट A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1। हमने स्टार्टिंग की दो वैल्यूज ली हैं, 1 -1 I -I से हमने स्टार्टिंग की दो ली, आप कोई भी लीजिए सारे प्रूव होंगे। A इक्वल टू 1 है, B इक्वल टू -1 है, वो बिलोंग कर रहा है सेट A में। ठीक है, देन A एस्ट्रिक B एंड B एस्ट्रिक A करते हैं। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मूला है, A एस्ट्रिक B इक्वल टू B एस्ट्रिक A। A एस्ट्रिक B करेंगे तो A की जगह पे 1, B की जगह पे -1। 1 का मल्टीप्लाई करना है हमें -1 के साथ, 1 का -1 के साथ करेंगे -1 आएगा, -1 हो गया। फिर B का करेंगे A के साथ में, B यानी कि -1 इंटू 1, -1 के साथ 1 का करेंगे तो -1 आएगा। तो ठीक है, ये -1 के साथ हमें टेबल ये बहुत ही कंपलसरी है बनाना, और इसी की नीड की वजह से सारे लॉस प्रूव होंगे। हमने बता दिया था -1 इक्वल टू -1 LHS इक्वल टू RHS, हेंस कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। फिर है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या होता है कि लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। जो E है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को हमें लेट करना पड़ता है ऑफ A का। किसका है, A का आइडेंटिटी एलिमेंट E है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मूला है A एस्ट्रिक E इक्वल टू A। ठीक है, तो हमने A की स्टार्टिंग वैल्यू ली है 1 एस्ट्रिक E इक्वल टू A, यानी A यहाँ पे 1 लिया ही है तो A भी यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब हमें ध्यान में ये रखना है टेबल को देखते हुए कि 1 की ऐसी कौन सी डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए कि वो 1 ही आ जाए। जैसे ये 1 है हमारा, हमें किसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि वो 1 आ जाए। तो ठीक है, टेबल में देखते हैं। 1 है, 1 में देखिए कहाँ कहाँ पे 1 मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे 1 मिल रहा है और बाकी -1 I मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिल गया। तो ठीक है, 1 को 1 के साथ, ये देखिए हमने 1 को 1 के साथ की, E की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस किया है 1 से, तो E की जो वैल्यू आएगी वो 1 हो जाएगा। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ A। ठीक है, अब सारी के साथ कर सकते हैं। हमने A की वैल्यू 1 ली थी, फिर आप A की वैल्यू -1 लेके देखिए, सबका यूनिक आएगा, अपना अलग अलग होगा। ठीक है, फिर इनवर्स एलिमेंट आते हैं। लेट B इज द इनवर्स ऑफ A। हमें इनवर्स में क्या लेट करना होगा, लेट B इज द इनवर्स ऑफ A, देन A एस्ट्रिक B इक्वल टू E। हमें A और एस्ट्रिक B इक्वल टू E, ये हमारा फॉर्मूला है इनवर्स का, A एस्ट्रिक B इक्वल टू E। ठीक है, A एस्ट्रिक B निकालते हैं। A की वैल्यू हमने 1 ली, B और E जो हमारा आया था ऊपर 1 आया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब 1 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 1 ही है। तो जैसे कि हमने यहाँ भी किया था, 1 के साथ 1 ही मल्टीप्लाई किया था 1 लाने के लिए। तो ठीक है, B की वैल्यू भी 1 ही होगी, तो B इक्वल टू 1 इज द इनवर्स ऑफ 1। तो ये हमारा इनवर्स लॉ भी प्रूव हो गया। तो जैसे कि क्वेश्चन में था कि हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है, कंपोजिशन टेबल के बाद 1 2 3 4 5 पांचों लॉस प्रूव करने थे, वो पांचों लॉस हो चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सारे लॉस अच्छे से बताएंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।